नमस्कार दोस्तों। देखिए, गुस्सा तो बहुत आ रहा है। जो बात है भाई क्लियर, एकदम साफ साफ बहुत गुस्सा आ रहा है। और हमको लग रहा है ना कि आप लोगों को भी गुस्सा आ रहा होगा बहुत ज्यादा। क्योंकि एक तो देखिए 10वीं पे और 12वीं पे भर्ती नहीं आती है, ठीक है, और एक निकल करके भी आती है तो उसका कोई माई बाप नहीं है। मतलब उस भर्ती का कोई जानकारी नहीं है कि क्या होगा, वो भर्ती होगी कि नहीं होगी। ये अभी कुछ चल रहा है झारखंड में जेएसएससी इंटर लेवल की जो भर्तियां का नोटिफिकेशन आज से लगभग 1 से 1.25 महीना पहले जारी हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा। और मैं इसके बारे में पहले वीडियो बना हुआ था, 2-3 वीडियो बनाया था कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे कैसे कौन लोग आवेदन करेंगे, कब से आवेदन चालू होगा, ये सब सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो भर्ती का एक्चुअल डेट था 20-21 अक्टूबर से शायद भराने वाला था। ठीक है, अक्टूबर में ये भर्ती 20-21 अक्टूबर से भराने वाली थी। फिर पता चला एक नोटिस आता है, जारी होता है, उसमें बताया जाता है कि अब 2 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 2 नवंबर। तो कल पूरा दिन लगभग सब कोई वेट किया, इंतजार किया कि 2 नवंबर भाई आज आ चुका है। और मैच देखने में हम लोग थोड़ा सा भूल गए, लेकिन जैसे शाम हुआ ना, फिर एक नोटिस रात का अंधेरी में जारी कर दिया गया कि मतलब किसी को पता ना लगे और मामला शांत हो जाए। नोटिस क्या जारी किया गया है 2 नवंबर को कि अब ये जो भर्ती है अनिश्चितकालीन के लिए मतलब रद्द की जाती है। अब इसका कोई माई बाप नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, काहे के लिए हुआ, और मतलब ऐसा क्या रीजन आ गया कि भाई इस भर्ती को रद्द करना पड़ा। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। कंटिन्यू मतलब जैसे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो 10वीं 12वीं पे भर्ती आती नहीं है, और एक तो आई भी है। तो भाई ऐसा लगा था कि जिस तरीके से सरकार ने प्रमोशन किया हुआ अपना पूरा, कि मतलब सबसे ज्यादा रोजगार नियुक्ति पत्र बांटने में, ये वो करने में, कि लगा कि नहीं इस बार हो सकता है कि बहुत सारी भर्तियों में हो जाएगा। लेकिन अभी तक जितनी भी भर्तियां निकल करके हैं, चाहे आप नगर पालिका वाले की बात करेंगे, चाहे इसकी बात करेंगे, चाहे डिप्लोमा स्तर वाले की बात करेंगे, या फिर बहुत सारी और भी भर्तियां जो सीजीएल वगैरह आने वाली हैं, उसके बाद टीचर्स भर्ती का जो फॉर्म चल रहा है, ये सब सारी भर्तियां, उसके बाद एक्सरसाइज कांस्टेबल जिसका कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, ये सब मतलब वो तो मतलब खैर आने वाली है, लेकिन जो ये चलने वाली थी इसको रद्द करना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो भी है इस फॉर्म के लिए तैयारी कर रहे थे बहुत डिप्रेस्ड है कि मतलब क्या झारखंड में रोजगार नहीं है, सरकार क्या चाहती है, मतलब क्या बोलते उसको, कि अब क्या होगा। भाई तैयारी कर रहे थे, इंटर लेवल पे भर्तियां थी। तो अब देखिए एक चीज हम आपको क्लियर कर देते कि झारखंड में जो भर्तियां है ना वो बहुत मतलब रेयर है। आप किसी दूसरे राज्य के कंपटीशन के लिए या फिर रेलवे एसएससी वगैरह की तैयारी कीजिए, लेकिन झारखंड में जेएसएससी जो है ना इसके लिए तैयारी अगर कर रहे हैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। सही पूछिए तो एक भी भर्ती इनका कंप्लीट नहीं होगा। और अभी देखिए जो डिप्लोमा स्तर वाला या फिर नगर पालिका का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है, तो उसमें भी देखिए बहुत सारा एग्जाम सेंटर का जो एग्जाम हुआ ना उसको रद्द किया गया है। ठीक है, तो वो चीज आप थोड़ा देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ का एग्जाम सेंटर रद्द हुआ है और कौन कौन सा पेपर किस किस शिफ्ट में रद्द हुआ, वो भी जाकर के आपको देना पड़ेगा दोबारा। बहुत बढ़िया दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर से आपको देना पड़ेगा। और एक चीज ये है ना कि इतना धांधली हो रहा है ना कि मतलब आप समझ नहीं सकते। अगर आप ग्राउंड पे जाइए, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाइए, तो लोगों को पता चलता है कि अरे इतना बड़ा धांधली हो रहा है। मतलब इस तरीके से ये सब सारी चीजें निकल करके आ रही है। देखिए नेगेटिविटी नहीं है हमारा मतलब जेएसएससी को लेकर के, लेकिन जो इन्होंने प्रबंधन किया है एग्जाम को लेकर के वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है कि मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब इस तरीके से एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवा रही है। फॉर्म इनका एक स्पेसिफाइड डेट होता है, उस डेट को ना निकल करके 1 महीना 1.5 महीना पहले बाद में निकलती है। इसके बीच में क्या हो रहा है, क्या सेटिंग चल रहा है, या बहुत लोगों का आरोप है कि बहुत सारी चीज़ें अंदर अंदर चल रही हैं। और उसके बाद जब इनका एग्ज़ाम होता है भी है तो किसी को पता नहीं लगता है कि रिजल्ट क्या आया, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, कि आगे अगर कभी भर्ती आए तो हमको पता लगे कि अच्छा इस कैटेगरी में इतना कट ऑफ गया था तो अब हम तैयारी करेंगे। इस तरह का कोई कट ऑफ नहीं आता है। जबकि आप भर्तियां जो भी निकालते हैं वो कट ऑफ वाइज निकालते हैं कि भाई जनरल में इतना सीट है, एससी एसटी में, तो उस हिसाब से लोगों को पता नहीं चल रहा। ठीक है, उसके बाद बस उनको सीधा सजा करके मिल जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका, आप इतने तारीख को आना है। जिनका तो हो गया उनकी बल्ले बल्ले है,
मैं सब पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जिसमें देखिए रिजल्ट जिनका भी है बहुत जरूरी नहीं कि सब बहुत बड़े तेज हैं पढ़ने वाले, और ऐसा भी नहीं कि सब उसमें ईमानदार होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ है जो गलत हो रहा है। ये चीज़ एसएससी को देखना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। अब पता नहीं ये भविष्य में ये भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद फिर आचार संहिता इलेक्शन का लागू हो जाएगा, तो उसके बाद वैसे भी भर्ती नहीं निकलने वाली है। और जो भर्तियां इनकी निकली हुई हैं, जैसे एक्सरसाइज कांस्टेबल हो गया, सीजीएल वगैरह हो गया, और जेपीएससी की बहुत सारी भर्तियां आने वाली है पुलिस विभाग वगैरह में, जिसका पहले से ही बहुत बड़ा तामा झामा बता दिया गया था कि इतनी भर्ती आएंगी, ये एलिजिबिलिटी रहेगी, ये लोग आवेदन कर सकते हैं। और हमेशा अखबारों में भी एक तुक्का छोड़ दिया जाता है कि बस भर्ती आने वाली है और आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। अब हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस फॉर्म को हम लोग मार्च अप्रैल में भरे हैं उसका आप एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं, जिसका दौड़ नहीं करवा पा रहे, खास करके जेसीसी एक्सरसाइज कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। और अगर इसमें लड़के आंदोलन करें या फिर आपके खिलाफ में मतलब एक ऐसा नेगेटिविटी फैले, तो आपको बहुत बुरा लगता है कि लोग मतलब भड़का रहे हैं, लोग बता रहे हैं, तो ये क्या है भाई? आप एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं, तो आप सेंट्रल को हमेशा ब्लेम करते हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो रेलवे में तो करोड़ों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन आप एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जो कि मतलब क्या बोले 12-15 साल से नहीं निकला हुआ, उसको आप कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। और अब बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है जेसीसी की, और इनको जवाब देना तो पड़ेगा भाई। आखिर करना क्या चाह रहे हैं, क्या इनकी मेंटेलिटी है कि जो ये भर्तियां नहीं हो पा रही है। अब ये भर्ती कब आएगी तो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। कुछ दिनों बाद इलेक्शन जारी होगा, जो कि केंद्र सरकार का जो चुनाव होता है प्रधानमंत्री के पद के लिए, उसका इलेक्शन का डेट जारी हो जाएगा। उसके बाद पता चलेगा ये सारी भर्तियां सब की सब जहां है वहीं रुक जाएंगी, और भर्ती पूरा कंप्लीट होने का बात ही नहीं है। उसके बाद फिर स्टेट में भी चुनाव हो जाएगा, झारखंड में भी चुनाव आ जाएगा। उसके बाद पता चलेगा अगर वो सरकार है तब तो फिर नए तरीके से बताएगी, और अगर सरकार बदल गई तो फिर तो नया फिर नियम कानून, फिर से नई तैयारी कीजिए, नया फॉर्म भरिए, ये सब सारी चीज़ें चलेंगी। और बहुत बुरी हालत है, और ये आप लोगों को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर क्या जेसीसी सही है तैयारी करने के लिए किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को। क्या ये मतलब इनका स्तर है कि वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा पाएंगी। हमको तो सीधा सीधी लगता है कि इन लोगों को एनटीसी वगैरह को दे देना चाहिए, जेसीसी की बस में नहीं है सब चीज़। एनटीसी वगैरह इन लोग को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए और रिक्रूटमेंट करे, क्योंकि इन लोगों का पेपर भी होता है तो पेपर भी लीक हो जा रहा है, भर्तियाँ निकल रही हैं, उनके बाद खुद ही कंफ्यूज हैं कि करना क्या है, कब निकालना है, कब रद्द करना है। अगर भाई आपको नहीं निकालना था तो आप सीधा सीधी नोटिफिकेशन नहीं देते। अगर आपने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठ करके मेल जोल करके ही बात किया होगा तब भाई इसका नोटिफिकेशन आएगा, सरकार के परमिशन से या अधिकारियों के। तो फिर क्या वो अधिकारी मतलब पलटू राम है जो पलट जाते हैं अपने निर्णय से कि नहीं 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 वो गलती से दे दिया था, अब इसको कैंसिल कर दीजिए। काहे जो रोजगार देंगे, झूठ मूठ का इन लोगों को रोजगार दे देंगे, फिर आएगा हम इन लोग का बगल में बैठेगा तो ये लोग दौड़ेगा, रोज रोज दौड़ेगा, और तब ये लोग ठीक रहेगा लड़कों लोग के लिए, ठीक है। तो ये जेसीसी को समझना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है, क्यों रद्द किया जा रहा है ये सब सारा फॉर्म। और अगर रद्द नहीं भी हो रहा, जिसका एग्जाम हो रहा तो उसमें धांधली ही हो रहा, और लोगों ने कंप्लेन किया तो जेसीसी ने साफ मानने से भी इनकार कर देती है कि नहीं 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 धांधली तो हुआ ही नहीं है। और फिर बाद में पता चलता है कि फिर एक नोटिस आता है, अच्छा नहीं हाँ इस एग्जाम में हुआ था, ए वाला शिफ्ट को कैंसिल कर देते, ए वाला शिफ्ट का ए वाला पेपर कैंसिल कर देते हैं। मजाक चल रहा है क्या? सोचिएगा जरूर।